नमस्कार मित्रों। अपने दिन प्रतिदिन के वार्तालाप में हम मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक, प्रतिभा जैसे शब्दों का प्रयोग प्राय करते ही रहते हैं और वो भी समान अर्थ में। लेकिन क्या वास्तव में इनके बिल्कुल समान अर्थ हैं? क्या इनमें कोई भेद नहीं है? इसी तरह क्या मन व चित्त जैसे शब्द भी एक ही अर्थ वाले हैं? इसी तरह पुस्तकों में लिखी सारी बातें क्या विद्या हैं? चलिए समझते हैं। पहले यह बताइए, बुद्धि क्या है? क्या समझते हैं आप बुद्धि से? वह शक्ति जो किसी बात को समझने, निर्णय लेने, समीक्षा करने, तर्क वितर्क करने आदि में हमारी सहायता करती है, यही ना? और प्रतिभा क्या है? आप कहेंगे बुद्धि। ओके, तो प्रज्ञा क्या है? आप फिर कहेंगे बुद्धि। तो विवेक क्या है? आप फिर बुद्धि कह सकते हैं। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो इतने शब्द गढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में यह बुद्धि के समानार्थी दिखते अवश्य हैं, लेकिन है नहीं। इनमें सूक्ष्म भेद हैं। उन भेदों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे इन शब्दों का प्रयोग आप अधिक सटीकता से कर सकें। शुरुआत मस्तिष्क से करते हैं। क्या है मस्तिष्क? सामान्य तरीके से कहें तो मस्तिष्क एक जैविक संरचना है, हमारे शरीर का एक अंग है। यह मस्तक के भीतर कोशिकाओं का वह तंत्र है जो सोचने, विचारने, तर्क करने व निष्कर्ष निकालने के लिए एक हार्डवेयर का काम करता है। मैं आपको कुछ ऐसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो आज के समय के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मस्तिष्क जो है वो सोचने, विचारने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए एक हार्डवेयर की तरह है। मस्तिष्क जितना ही अधिक विकसित होगा उतना ही कुशल व सक्षम होगा। अब एक अन्य शब्द है मेधा। मेधा क्या है? मेधा से ही मेधावी बनता है। आप जानते हैं, कहते हैं ना, मेधावी विद्यार्थी, वे बड़े ही मेधावी विद्यार्थी थे। मेधावी का अर्थ भी बुद्धिमान लगाया जाता है। चलिए इसे भी देखते हैं। मेधा को देवी सरस्वती का ही एक रूप माना गया है। मेधा का भी सामान्य अर्थ बुद्धि ही लगाया जाता है। मेधा की स्तुतियों में ऋग्वेद, महानारायण उपनिषद, अथर्ववेद आदि में अनेक रचनाएं मिलती हैं। रचनाएं तो क्या कहें, अनेक मंत्र मिलते हैं। उदाहरण के लिए महानारायण उपनिषद में एक मेधा सूक्त है। इसमें कुल 6 मंत्र हैं, जिनका पाठ विद्यार्थियों द्वारा देवी मेधा की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इस सूक्त में कहा गया है कि देवी मेधा की कृपा से ही कोई व्यक्ति ऋषि या ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। यह भी बता दें, हमारे धार्मिक साहित्य में मेधा नाम की अनेक पात्र भी हुई हैं। उदाहरण के लिए दक्ष प्रजापति की 24 पुत्रियों में एक का नाम मेधा भी था, जिसका विवाह धर्मदेव से हुआ था। यह तो हुई मेधा की शास्त्रीय चर्चा। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखें तो जो मेधा शब्द है वह मेद से बना है। फिर से सुने, मेद। क्या होता है मेद? मेद का अर्थ है फैट, वसा या चर्बी। वास्तव में यह मेद ही है जिससे हमारे ब्रेन सेल्स बने होते हैं। बहुत ही सीधी बात है। मस्तिष्क है तो किसी न किसी पदार्थ से ही वह बना होगा। उस पदार्थ को मेद कहते हैं। यह वास्तव में वसा, फैट या चर्बी होती है
और मेद से बनी यह जो मस्तिष्क नाम की संरचना है, मेद से बनी यह जो संरचना है, इसमें संचरित होने वाली जो ऊर्जा है, जो करंट है या जो चेतना है, वही मेधा है। यह चेतना वास्तव में देवी का ही एक रूप है, जिसका मूल स्रोत हमारा चित्त है। तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का वह सूक्त स्मरण कीजिए जिसमें कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आपको मेरी बात की पुष्टि करनी हो तो इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए। सर्च कीजिए कि ब्रेन सेल्स किस पदार्थ से बने होते हैं। आपको उत्तर मिलेगा कि इनका 60% हिस्सा, मतलब 60% हिस्सा फैट अर्थात वसा से बना होता है, और बाकी का जो 40% है वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल और लवणों से बना होता है। तो मतलब ये कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण में मेद या वसा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस मेद से ही उन्हें काम करने की ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए जो लोग मस्तिष्क का अधिक उपयोग करते हैं उनके पेट का काम बढ़ जाता है, उनकी जो पाचन क्रिया है इससे वो मंद हो जाती है। क्योंकि उसे मेद की आपूर्ति करनी होती है, अधिक मेद की आपूर्ति करनी होती है। यही कारण है जो लोग मस्तिष्क का अधिक उपयोग करते हैं उनका पेट प्रायः खराब रहता है, जबकि जो लोग कम उपयोग करते हैं मस्तिष्क का उनका पेट अच्छा रहता है और परिणाम स्वरूप वे अधिक स्वस्थ भी होते हैं। अब बात बुद्धि की। बुद्धि क्या है? मस्तिष्क हमने देखा, मेधा देखा, बुद्धि क्या है? वास्तव में मस्तिष्क यदि हार्डवेयर है तो बुद्धि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात अथवा सॉफ्टवेयर भी आप कर सकते हैं, जिसका उपयोग हमारा मस्तिष्क डाटा की प्रोसेसिंग के लिए करता है। यदि बुद्धि ना हो तो मस्तिष्क कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। तो फिर से आप समझ लीजिए, मस्तिष्क और बुद्धि में वही संबंध है जो हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम में है। बुद्धि से आप अच्छे व बुरे दोनों तरह के काम ले सकते हैं। बुद्धि जितनी ही प्रखर होगी, निष्कर्ष उतने ही त्रुटिहीन व सटीक होंगे। जिस तरह एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम तेजी से, दक्षता से काम करता है, वैसे ही एक सुविकसित बुद्धि भी तेजी से व कुशलता से निष्कर्ष निकालती है। मित्रों, अब बात विवेक की। क्या है विवेक? क्या विवेक व बुद्धि एक ही है या इनमें कोई अंतर है? देखिए, विवेक वह शक्ति है जो सही व गलत का निर्णय करती है। यह बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो निर्णय के लिए सूचनाओं पर, मतलब कि डाटा पर निर्भर रहती है और उन्हीं की प्रोसेसिंग करके निष्कर्ष या परिणाम निकाल सकती है। सूचनाओं के बिना बुद्धि काम नहीं कर सकती, न ही वह सूचनाओं से बाहर जाकर कोई निष्कर्ष निकाल सकती है। सूचनाएं यदि गलत होंगी या अपर्याप्त होंगी तो निष्कर्ष भी उसी प्रकार प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन विवेक के साथ ऐसा नहीं होता। विवेक जो है वह बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी प्रोसेसिंग के ही निष्कर्ष निकालता है या निष्कर्ष पर पहुंचता है। विवेक को किसी डाटा की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी प्रोसेसिंग की। इसके निष्कर्ष बिल्कुल रेडीमेड होते हैं, बने बनाए। इसके द्वारा सही क्या है और गलत क्या है यह हमें तत्क्षण पता लग जाता है। कैसे पता चलता है ये नहीं मालूम, लेकिन पता चल जाता है। विवेक में कोई इफ एंड बट नहीं होता, कोई शंका या संदेह नहीं होता। इसके निष्कर्ष भी बिल्कुल असंदिग्ध होते हैं, एकदम त्रुटिहीन, संदेह से परे। जबकि बुद्धि के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण या गलत भी हो सकते हैं, इनमें शंका भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों की बुद्धि बहुत विकसित न हो उनका विवेक अत्यधिक जागृत हो। दूसरी ओर जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो उनका विवेक कुंद भी हो सकता है। ऐसा न हो तो अत्यंत बुद्धिमान लोग बड़ी बड़ी गलतियां न करें। बुद्धि तो उनकी तेज होती है, लेकिन विवेक ठीक से काम नहीं करता। वास्तव में अच्छे व बुरे का ज्ञान, हित व अहित का ज्ञान
हमें विवेक से ही होता है, बुद्धि से नहीं। इसीलिए विवेक को अध्यात्म की भाषा में हंस भी कहा गया है। हंस वह होता है जो दूध में से पानी को निकालकर पी लेता है। कहते हैं न कि हंस में नीर क्षीर विवेक होता है। तो हमारे शरीर में जो विवेक का स्थान है वह नाक व माथे के मिलन बिंदु पर दोनों भौहों के बीच में होता है। लेकिन यह जो विवेक है यह प्रकाशित हमारी मेधा के माध्यम से होता है। यह भी बता दें कि बुद्धि का स्रोत जहां हमारा मस्तिष्क होता है वहीं विवेक का स्रोत हमारी आत्मा है। जी हाँ, जो व्यक्ति आत्मा के जितना ही अधिक निकट होगा उसका विवेक भी उतना ही अधिक जागृत होगा। वनवासी संस्कृतियों में जो इतना ज्ञान समाया है, कहां से आया है? वह बुद्धि से? जी नहीं, वह विवेक से आया है। अब बात बुद्धि के ही एक दूसरे पर्यायवाची प्रतिभा की। क्या है प्रतिभा? प्रति प्लस भा। भा का क्या अर्थ है? भा का अर्थ होता है प्रकाश और प्रति का अर्थ होता है विपरीत या विरुद्ध। लेकिन यहां रिफ्लेक्शन के अर्थ में है। कहते हैं ना प्रति से प्रतिक्रिया, तो यह रिफ्लेक्शन है। जैसे बिंब से प्रतिबिंब बनता है वैसे ही भा से प्रतिभा। यह आंतरिक प्रकाश है, आत्मा का रिफ्लेक्शन है। यह बुद्धि से ऊंची चीज है। वास्तव में हमारी बुद्धि पर जब आत्मा का प्रकाश पड़ने लगता है तब आत्मा बुद्धि में आलोकित होने लगती है और प्रतिभा का जन्म होता है। या यूं कहिए कि तब हमारी बुद्धि प्रतिभा बन जाती है। अब बात प्रज्ञा की। जो लौकिक कम और आध्यात्मिक अधिक है, यहां प्र का अर्थ है प्रकृष्ट अथवा श्रेष्ठ। इस तरह प्रज्ञा वह है जो प्रकृष्ट ज्ञान का स्रोत है। यहां प्रकृष्ट ज्ञान से अर्थ उस ज्ञान से है जो कॉस्मोस से आता है, यूनिवर्स से आता है और हमारी आत्मा में रिफ्लेक्ट होता है। आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खोजी वह प्रज्ञा का ही कमाल थी। इसी तरह वेदों का ज्ञान भी प्रज्ञा से आया हुआ है। ज्योतिष का ज्ञान भी प्रज्ञा से आया हुआ ज्ञान है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि में इतनी क्षमता ही नहीं है कि इतना एक्यूरेट साइंस वह खोज सके। यही कारण है कि समर्थ ज्योतिषी वह होता है जो बुद्धिमान होने के साथ प्रज्ञावान भी हो। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उन्हें पता होगा कि ज्योतिष में जब हम कोई गणना करते हैं तो हमें अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं और हम भटक जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। लेकिन जो प्रज्ञावान होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि इनमें कौन सा विकल्प सही है। इसीलिए कहा जाता है कि समर्थ ज्योतिषी को प्रज्ञावान होना आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे धर्म शास्त्रों में भी प्रज्ञावान होने पर अधिक बल दिया जाता है बजाय बुद्धिमान होने के। यह भी बता दें कि जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं वह भी एक प्रकार से प्रज्ञा ही है, जिसे हम अंतर प्रज्ञा कह सकते हैं। वास्तव में प्रज्ञा तो भीतर की ही होती है, बाहर की होती नहीं है। खैर, एक अन्य शब्द है मनीषा। इसके अर्थ को लेकर कुछ मतभेद है। कुछ लोग मनीषा को मन की देवी कहते हैं। जिस तरह वाणी की देवी वागीशा होती हैं, उसी तरह मन की देवी को मनीषा कहा गया है। लेकिन शंकराचार्य ने इसे स्वतंत्र बुद्धि कहा है। वैसे दोनों में कोई अंतर है नहीं। मनीषा की कृपा से जब मन की शुद्धि हो जाती है तो बुद्धि भी मन के नियंत्रण से मुक्त हो जाती है और स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल पाती है। यहां आपको विद्या भी समझना चाहिए जो मुक्त करती है। कहा गया है हमारे यहाँ सा विद्या या मुक्त है। विद्या वास्तव में विद धातु से बना है जिसके माने होता है जानना। लेकिन यह वह जानना नहीं है जो हम पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। बता दें, विद से ही वेदना बना है जिसका अर्थ होता है भोगी हुई अनुभूति। इसलिए विद्या वह है जो हम अपने भीतर के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। वेद शब्द भी विद धातु से बना है क्योंकि इसका जो ज्ञान है वह भीतर पाया हुआ प्रकाश है। यह मस्तिष्क या बुद्धि से नहीं आया है, बल्कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में
इसका दर्शन किया गया है। इसीलिए वैदिक ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया है, निर्माता या रचनाकार नहीं कहा गया है। उन्होंने मंत्रों को रचा नहीं है, बल्कि उनके दर्शन किए हैं। कैसे? परम सत्ता से जुड़कर। यहाँ आपको देखने और दर्शन करने के अंतर को भी समझना चाहिए। देखना आंखों से होता है, यह बाहर की क्रिया है, जबकि दर्शन आत्मा में होता है, यह एक आंतरिक क्रिया है। तीर्थ स्थलों के हम दर्शन करते हैं, ऋषि मुनियों के भी दर्शन करने की बात कही जाती है, देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, बाहरी नहीं है। जब आपकी आंतरिक चेतना इनकी चेतना से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, तब आपको इनका दर्शन होता है। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी को भी दर्शन कहा गया है, क्योंकि यह भीतर पाया हुआ प्रकाश है, भीतर पाया हुआ ज्ञान है। जब व्यष्टि की चेतना समष्टि की चेतना से एकाकार हो जाती है, तब दर्शन का प्रकटीकरण होता है। आप कहेंगे, फिर जो हम किताबों में पढ़ते हैं, क्या वह विद्या नहीं है? है, यदि उसका स्रोत अंतर प्रज्ञा हो, यदि वह पूर्णतया सत्य व त्रुटिहीन हो। नहीं तो आप उन्हें जानकारियां कह सकते हैं, सूचनाएं कह सकते हैं, जो कभी कभी गलत भी सिद्ध हो जाती हैं। कितनी ही थ्योरीज आए दिन संशोधित होती रहती है, लेकिन विद्या में ऐसा नहीं होता, वह पूर्णतया त्रुटिहीन होती है। मित्रों, एक अन्य शब्द है मति, जिसके माने बुद्धि लगाया जाता है। कहते हैं न कि तेरी तो मति भ्रष्ट हो गई है, लेकिन यह वास्तव में सांसारिक बुद्धि नहीं है। इसे भी आप अंतर प्रज्ञा का ही एक रूप समझिए, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना अभिमत बनाता है, निष्कर्ष निकालता है। इसका स्रोत भी आत्मा ही है, मस्तिष्क नहीं है। अब बात मन की। क्या है मन? मन वह संस्थान है जिसका निर्माण हमारे संस्कारों से होता है। संस्कार कर्मों से बनते हैं। जब मन हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है, तब हमारे जो निष्कर्ष हैं वे तटस्थ नहीं रह पाते। इसी तरह मन के प्रभाव में विवेक व प्रज्ञा भी दब जाते हैं। मित्रों, एक शब्द है चित्त। हम प्रायः मन व चित्त को समानार्थी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्त वह शक्ति है जो हमारे मस्तिष्क को विषयों से कनेक्ट करती है। इसका स्रोत हमारी चेतना होती है। वास्तव में हम चित्त के सहारे ही चीजों को जान पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास में उपस्थित हैं, लेकिन उपस्थित होकर भी उपस्थित नहीं है। क्या पढ़ाया जा रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि आपका चित्त वहां नहीं है। इसलिए चित्त को आप मन समझने की भूल मत करिएगा। मन में कंडीशनिंग होती है, संस्कार होते हैं। चित्त में ऐसा नहीं होता। जैसे हमने आंखें खोलकर किसी सौंदर्य को देखा, बस देखा, यह चित्त का काम हुआ, लेकिन उस सौंदर्य के प्रति अभी हमारी कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है। बस निरपेक्ष रूप से हम उसे देख रहे हैं। लेकिन जब उसे पाने की इच्छा हो जाए, तो यह मन का काम हुआ। यह मन ही है जिसके कारण एक ही चीज को देखकर भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न होते हैं, भिन्न भिन्न मानसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, नग्नता किसी को आकर्षित करती है, तो किसी को उससे वितृष्णा या अरुचि होती है। यह मन के कारण होता है। जिसका जैसा मन, उसकी वैसी प्रतिक्रिया। इसे एक दूसरे उदाहरण से समझिए। एक रूपसी स्त्री है, सुंदर स्त्री है, जिसे एक नन्हा शिशु देखता है। क्या करता है वह? बस देखता है। उसके मन में उसको लेकर कोई विचार नहीं होता। तटस्थ रूप से, निरपेक्ष रूप से वह देखता है। लेकिन उसी स्त्री को जब एक कामुक व्यक्ति देखता है, तो उसके भीतर उसके भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यह मन का काम हुआ। और मन संस्कारों से बनता है। जिसके जैसे संस्कार होंगे, उसकी वैसी ही इच्छाएं होंगी, वैसे ही विचार होंगे। विषय एक ही है, लेकिन उस विषय के प्रति विचार भिन्न भिन्न है। यह मन के कारण होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए। एक बकरे को कटता हुआ देखकर किसी को उबकाई आ सकती है, किसी को वितृष्णा हो सकती है, किसी को दया आ सकती है, तो किसी के मुंह में पानी आ सकता है। ऐसा मन के कारण होता है, जिसका निर्माण
अलग अलग लोगों के अलग अलग संस्कारों से होता है, लेकिन चित्त का इसमें कोई दोष नहीं। उसने तो कटते हुए बकरे को आपको दिखा दिया और आपने देख लिया। आप कहेंगे देखने का काम तो आंखें करती हैं, अवश्य करती हैं, लेकिन आंखें खुली होने पर भी हम नहीं देख सकते यदि हमारा चित्त कहीं और होगा। कान खुले होने पर भी हम नहीं सुन सकते यदि हमारा चित्त कहीं और होगा। यह भी स्पष्ट कर दूं, चित्त ईश्वर की शक्ति है, मन की तरह इसका निर्माण हम नहीं करते। तो मित्रों, शब्दों के संसार सागर में गोते आगे भी लगाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, और कौन कौन से शब्दों के मर्म आप जानना चाहते हैं कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।